हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है खनिज से संबंधित टॉपिक है। बिल्कुल अच्छे लेवल के प्रश्न है और मैं इतना भी कह सकता हूं अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो आपका कोई भी प्रश्न कैसा भी गलत नहीं होगा। कब गलत नहीं होगा? जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि जो मेन फैक्ट होते हैं वो भी हम साथ के साथ अलग से बताते हैं और आप बाद में बोलते हैं सर आपने बताया नहीं, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। तो भाई आप वीडियो जरूर देखें, लेकिन वीडियो काट कर देखने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि कुछ प्रश्न हम आपको अलग से ऐसे बता दें कि वो एग्जाम में आ जाए। तो भाई ध्यान रखना, बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहना और इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, चूना पत्थर या रवेदार चूना। तो ये सबसे अधिक कहाँ पर है भाई? रोहतक में है। अगर ऑप्शन में रोहतक नहीं है तो आपको क्या मिलेगा? महेंद्रगढ़ मिलेगा। फिर आपको क्या लगाना भाई? महेंद्रगढ़ आपको लगाना है। अगर महेंद्रगढ़ भी नहीं है, रोहतक भी नहीं है, तो फिर आपको अंबाला मिल सकता है भाई, ध्यान रखना। तो ये यहाँ से प्रश्न बनेगा भाई। आगे देखते हैं, चमकदार पत्थर यानी कि सफ़ेद जो पत्थर है वो सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है भाई? मेवात में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? मेवात में मिलता है। फिरोजपुर झिरका एक कस्बा है, बिल्कुल उसी के पास में अरावली की पहाड़ी है, वहाँ पर ये पत्थर पाया जाता है, चमकदार सफ़ेद पत्थर। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, नोट कर लें अच्छे से। और दोस्तों, हम आपसे बार बार एक ही बात बोलते हैं, 1000 ज्वाइन कर लें। देखो, जिस भाई ने ज्वाइन कर लिया तो भाई मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से प्रश्न पक्के आएंगे और अच्छा डाटा है, आप वहाँ से पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। और जिन भाइयों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, 1000 ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं है, केवल 49 रुपये आपको पे करना है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और केवल 49 रुपये में। और साथ के साथ 2020-21 की हरियाणा करंट अफेयर में आपको फ्री दूंगा भाई। इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं, आज भी आपके पास समय है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बजरी का जो आपकी बजरी है या सिलिका, ठीक है ना, बजरी या सिलिका या काच मिट्टी, तो ये तीनों आपकी कहाँ पर मिलती हैं? सबसे अधिक है फरीदाबाद में मिलती है भाई। कहाँ पर मिलती हैं? फरीदाबाद में मिलती है। इंपॉर्टेंट है, बजरी आपसे पूछ लेगा, सिलिका आपसे पूछ ले या काच मिट्टी आपसे पूछ ले, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? फरीदाबाद का प्रसिद्ध रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। धातु एवं खनिज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय भाई कहाँ पर है? धातु एवं खनिज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय भाई, तो ये आपका कहाँ पर है? मेवात में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1963 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये डेट भी आपसे पूछ सकता है भाई। आगे देखते हैं, हिलना पत्थर, तो इसे हम डांसिंग भी कह सकते हैं भाई, इसे नृत्य पत्थर भी हम कह सकते हैं, ध्यान रखना। और कलियाना एक स्थान है, चरखी दादरी में है। और इसे हम भूकंप पत्थर भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न बार बार एग्जाम में बनता है। और एकमात्र भाई, ठीक है ना, पूरे देश की अगर हम बात करें तो ये केवल कहाँ पर मिलता है भाई? कलियाना एक स्थान है हरियाणा का, चरखी दादरी में, केवल वहीं पर ये मिलता है। नोट कर लेते हैं कुछ और बातें, जो मेन फैक्ट है वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। नमक सबसे अधिक फर्रुखनगर में पाया जाता है। फर्रुखनगर आपका गुरुग्राम में है, यानी कि जो प्रयोग करता है मैं ये कह सकता हूँ। जबकि उत्पादन में जो प्रथम जिला है वो कौन सा है? मेवात है भाई। ठीक है, उत्पादन में कौन सा भाई? मेवात रहेगा। जबकि इसका जो यूज करता है या इस्तेमाल करता है, यानी कि हम उद्योग भी कह सकते हैं, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? यानी कि जो आयात या निर्यात की अगर हम बात करें तो ये आपका गुरुग्राम का प्रसिद्ध रहेगा भाई। ठीक है। और एक ट्रेन भी चलाई गई थी प्राचीन समय में नमक उद्योग से संबंधित हरियाणा में। तो ध्यान रखना, दिल्ली से जो भी आपकी रेवाड़ी फर्रुखनगर जहाँ तक गढ़ी हसरू जहाँ तक भी वो चली है, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया, तो वो एक बार चेकआउट कर लेना भाई उस प्रश्न को अच्छे से। चीनी मिट्टी कांच बालू, इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ पर मिलती है? सिकंदरपुर। सिकंदरपुर आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो एक नज़र इधर भी डालते हैं भाई। काला बारूद पोटास उद्योग गुरुग्राम का प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। काला बारूद पोटास उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गुरुग्राम का प्रसिद्ध है। जबकि पटाखा उद्योग रोहतक का प्रसिद्ध है भाई, ध्यान रखना। पटाखा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक का प्रसिद्ध है। सोना उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? देखो, सोने का जो यूज है सबसे अधिक इस्तेमाल करता है भाई अंबाला। और शहर की हम बात करें तो नारायणगढ़ है भाई। कौन सा शहर है? नारायणगढ़ है। जबकि ऐसा सुनने में आता है, जबकि सरकार ऐसा मानती है कि टांगरी और मारकंडा जो नदियां हरियाणा की, इनसे भी थोड़ा बहुत सोना निकलता है, थोड़ी बहुत मात्रा में, यानी अल्प मात्रा में हम कह सकते हैं। तो ध्यान रखना भाई, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। और जो नए साथी हैं भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, आगे आपकी मर्जी है। ग्रेनाइट यानी आग्नेय चट्टान से मिलता है, ध्यान रखना। टंगस्टन या सीसा, जिंक, ये सब कहाँ से मिलता है आपको? यानी कि ये आपका मिलता है भाई तोशाम यानी भिवानी से मिलता है, ध्यान रखना।
ग्रेनाइट है भाई, इंपॉर्टेंट है। सलेट पत्थर जो कि रेवाडी से मिलता है, और तांबे की यानी कि कुंड है भाई, ठीक है ना, जो खान है वहां से मिलता है सलेट पत्थर। तो ये प्रश्न बार बार एग्जाम में बनता है, ध्यान रखना। और तांबे की सबसे बड़ी जो खान है वो बिहाली महेंद्रगढ़ में है भाई। तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? बिहाली महेंद्रगढ़ में है, तो ध्यान रखना इस बात का। आगे देखते हैं क्वार्टर जो वही ये आपका भी महेंद्रगढ़ से निकलता है भाई। अटेला एक स्थान है, क्वार्टर जो वहाँ से निकाला जाता है। खनिज है भाई, कहाँ पर मिलता है? महेंद्रगढ़ में। और यूरेनियम के भंडार भी कहाँ से मिलते हैं? महेंद्रगढ़ से मिलते हैं भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर बताया गया भाई यूरेनियम के भंडार हैं। अगर यहाँ से यूरेनियम मिलेगा तो सरकार की जो केंद्र सरकार की जो सोच है या फिर हरियाणा सरकार की जो सोच है कि 25 साल तक यूरेनियम की जो भरपाई हो सकती है इंडिया में, तो ऐसा मतलब कि अनुमान लगाया जा रहा है। इस पर सर्वे चला हुआ है भाई, ठीक है। सोरा सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है? तो ये आपका हिसार में मिलता है भाई। कहाँ पर मिलता है सबसे अधिक? हिसार में मिलता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बालू कांच, इसकी हम बात करें तो सिकंदर है, अभी हमने इसके बारे में जानकारी दी है। गुरुग्राम। ग्रेफाइट, ये नारनौल में भाई। ग्रेफाइट कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। अब कुछ और खनिज देख लेते हैं भाई जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अभी हमने नहीं कराए हैं वो भी देख लेते हैं। निम्न किस्म का लोहा कहाँ से मिलता है? भिवानी से मिलता है। और राज्य में लोहा पाया जाता है सबसे अधिक अगर हम बात करें तो नारनौल में मिलेगा भाई। और निम्न किस्म का है वो आपका कहाँ पर मिलेगा? भिवानी में। बैराइट सबसे अधिक कहाँ पर है भाई? ये आपका नारनौल में भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान रखना। और दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आपको मिल जाएगी भाई। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो उस पीडीएफ से आपको कोई बेनिफिट नहीं है, तो एक बार इसे देख लें अच्छे से, फिर आपको वो पीडीएफ भी मिल जाएगी। अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? नारनौल और गुरुग्राम में मिलता है भाई, ध्यान रखना। दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखना। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? देखो इसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये आपका महेंद्रगढ़ में भी बताया था मैंने, रोहतक में सबसे अधिक बताया आपको, ठीक है ना। और हिसार, पंचकुला, अंबाला में भी मिलता है भाई, ध्यान रखना। बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर तक सारा कंप्लीट कर रहा हूँ आपके लिए। रवेदार चूना पत्थर कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? इसकी मैंने अभी बात की थी शुरू में, ये प्रश्न मैंने करा दिया भाई, ठीक है। रोहतक रहेगा, फिर महेंद्रगढ़ है, फिर अंबाला है, तो ध्यान रखना इस बात का। सलेट का पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भाई? सलेट पत्थर की अगर बात करें, ये प्रश्न भी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। कुंड यानी कि सबसे अधिक यहाँ पर है, फिर इनका नंबर आता है भाई, ध्यान रखना। चलो भाई, चीनी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया भाई, फरीदाबाद और गुरुग्राम, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई सारे के सारे, ध्यान रखना। आगे देखते हैं सोरा कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई। सोरा हिसार में, भिवानी में, सिरसा है, रोहतक है, गुरुग्राम है और फतेहाबाद में। कुछ प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं लेकिन समझाना आपके लिए ज़रूरी है। क्वार्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उस प्रश्न में मैंने पहले आपको महेंद्रगढ़ बताया था, लेकिन यहाँ पर स्थान आपसे पूछ ले तो ये आंसर रहेगा भाई, ठीक है। और थोड़ा बहुत बदरपुर एक स्थान है, ये भी आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में, तो यहाँ पर भी मिलता है, ध्यान रखना बिल्कुल। आगे देखते हैं। वैसे ये बदरपुर मैं आपको बता दूं, ये बदरपुर जो बॉर्डर है वैसे फरीदाबाद में टच है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। एचएससी अगर मानेगा तो गुरुग्राम इसका सही आंसर रहेगा। कांच बालू खनिज बिल्कुल बता दिए। तांबा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये महेंद्रगढ़ में तांबे की खान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बराई जो स्थान है वहाँ पर है भाई, ठीक है ना, शायद ऐसा ही नाम है, आगे इसमें है वो मैं आपको बता दूंगा। कैल्साइट मैग्नीज वर्मिकुलस्लाइट, ठीक है ना, ये आपका कहाँ पर मिलता है भाई? ये आपका महेंद्रगढ़ में मिलता है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो भाई ध्यान रखना इसको भी बिल्कुल। ये जो आपका वर्मिक्यूलाइट है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। फेल्सपार खनिज कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ गुरुग्राम में पाया जाता है। सोना कहाँ का जो उद्योग का जो मतलब कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपका अंबाला का प्रसिद्ध है भाई, तो ध्यान रखना। ग्रेफाइट कहाँ का प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ गुरुग्राम है। संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ है। आगे देखते हैं टंगस्टन, ये जो आपका सीसा जस्ता कहाँ का प्रसिद्ध है? भिवानी। बहराइच सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़। चूने की रोटियां कहाँ से मिलती हैं? तो भाई ये आपकी कहाँ से मिलती हैं? चरखी दादरी से मिलती हैं चूने की रोटियां। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छा डाटा लेकर आ रहे हैं और आपके लिए एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका जो भी टॉपिक बने वो सारे कंप्लीट करा दें एग्जाम से पहले। तो भाई फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को नोट्स चाहिए 1000 प्रश्न चाहिए तो वो हमें इस नंबर पर पर्सनल मैसेज कर सकता है, 89 30 31 82 26 पर। यहाँ से व्हाट्सअप कर दें, 49 रुपये में आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे भाई।
तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात बोल रहा हूँ भाई मैं आप सभी से, इस चैनल पर जो भी क्लास हम डाल रहे हैं फिलहाल वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास चल रही हैं, उन क्लास को जरूर देखें। ऐसा नहीं समय आपका खराब करें, छोटी छोटी क्लास है लेकिन टॉपिक बहुत ही अच्छे हम कंप्लीट कर रहे हैं आपके लिए। तो भाई ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि जो भी हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं वहाँ से प्रश्न फंसेंगे भाई।